Welcome to Unscripted with DK Swami, day 30 out of 100. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. आज 30 दिन हो गए हैं ये रिकॉर्ड करते हुए मुझे एंड दिस इज ग्रेट. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि 30 दिन तक रीच होगा. डैम, आई कैन बी कंसिस्टेंट एट वन थिंग और एकदम अच्छे से. ऑब्वियसली यार इतनी अच्छी फिजिक बनाई है तो जिम के लिए कंसिस्टेंट था तो फिर सब जगह पे होगा ना यार. Okay, but today was a really good productive day. I was on good energy level and I maintained my time and energy अच्छे से. but थोड़ा सा अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिस कर दी है दिन में और ज़्यादा अच्छे से कर सकता था. तो एंड यस, आज जयंत के साथ में काम करके या मज़ा आ गया भाई. आई एक्चुअली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो जब मैंने जयंत को ऐड करा टीम में आई वॉज लाइक आई अंडरस्टूड दिस पर्सन कि यस दिस पर्सन हैज़ दैट पोटेंशियल. he can learn things in that way that I want him to and he can progress in that way. But मेरे अंदर थोड़े थोड़े doubts थे कि will he be able to, the way he's progressing, the way he's learning, the way he's executing and the way he's dedicated, जैसा मैंने expect करा था एकदम भाई साहब एकदम. even मेरी expectation में जो थोड़े बहुत doubts थे उन सबको भी पीछे छोड़ के he is actually doing great and he actually has my respect. He just does not feel like a team member anymore. He feels like family and because he has that जो basically जो मैं था एक पॉइंट पे लाइफ में इसी तरीके से करने वाला, एग्जीक्यूट करने वाला, सीखने वाला, like that exact same mindset जो चाहिए था वो है. तो यस दैट्स ग्रेट. एक तो इस हाईटेक इंडस्ट्रीज वाली जो टीम मैं बना रहा हूँ इट इज़ like really close to me. Every person is like a family. Jayant is quite close and we are working quite closely and he has been totally dedicated and working continuously even on weekends as well. This guy is on fire. Even मना करने के बाद में he's like I want to do this. This is where I belong. This is what he wanted. So that's great. तो ठीक है, like mindset मिल गया जैसा चाहिए था. अभी देखो किस तरीके से आगे चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं. कल ACIC BMU जो यूनिवर्सिटी है जिससे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का सपोर्ट मिला है मुझे, तो उनके वहाँ पे एक इवेंट है एंड आई हैव टू गो देयर एज एन इनक्यूबेटेड स्टार्टअप. जयंत हैज़ बीन वर्किंग कंटिन्यूसली सुबह शाम दिन रात, तो इट वुड बी लाइक रियली ग्रेट फॉर हिम. अच्छा टूर हो जाएगा एंड एवरीथिंग. एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू माई होम टाउन to see my parents. That is going to be an interesting trip because I would be taking Jayant with me and उसके बाद में I would also take him to my home. So yes, we would start working more closely, not just working. He would become a part of my family. He's already family. SciTech Industries की जो team है, it is like family to me. So and these a couple of people जो अभी हैं, तो they feel like part of family. कितनी बार रिपीट करूँगा मैं, दिस इज ओके. बट आज का टॉपिक अपन सोच रहा था, वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्टेड कि नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे डील करें. तो यस, नॉट जस्ट नार्सिसिस्टिक, दिस अप्लाइज टू ऑल द टॉक्सिक पीपल दैट हैव इन योर लाइफ. तो आपको अपने लाइफ में जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे कैसे डील करना है. तो बेसिकली देयर आर two type of toxic people I would say. एक तो they are behaving toxic just because of their emotional nature and the way they are, and second person that is getting a kick out of it and he or she enjoys doing it. दोनों का mix भी होता है but these are the core emotion behind that. So you have to first understand this. वो कैसे करोगे? You have to prioritize yourself. अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करो. दे वांट टू फीड यू अ डिफरेंट रियलिटी. एंड व्हाई डू आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? बिकॉज आई हैव डेल्ट विद टू टॉक्सिक पीपल इन माई लाइफ एंड आई हैव स्टडीड देम एकदम क्लोजली. स्टडी करा है टू दैट लेवल कि आई कैन प्रिडिक्ट देयर नेक्स्ट वर्ड्स एंड बिहेवियर एंड एवरीथिंग. ठीक है, because you know as a strategic person, so that's what I like to do. I like to solve problems. So these people were like a problem to me. Why the fuck are they behaving in that way? Why aren't they behaving nicely to me? Okay. When people behave in a negative way, it's not
because of you, it's because of themselves, the way that they are feeling about you, and that does not have to be true. तो ज़्यादा लोगों को ना इस तरह देखो, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये पर्सन क्या है, चाहता क्या है। आप अपनी जो फीलिंग्स है, नीड्स है, उस पर्सन को प्यार से एकदम अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझाओ, बैठ के समझाओ। आपको रिएक्ट नहीं करना है उसको समझाओ, फिर उस पर्सन को ऑब्जर्व करो कि फिर वो उन सब चीज़ों को कैसे लेता है। वो या तो आप पे दोबारा से ब्लेम शिफ्ट करता है, या फिर आपको गैसलाइट करता है, कुछ और रियलिटी कुछ भी बोलने लग जाता है, या फिर आपकी फीलिंग्स को पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर देता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें करेगा वो पर्सन, चाहे लड़की हो लड़का हो, कुछ भी हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो पर्सन करता क्या है। तो एक बार उससे बताओ, समझो और समझ जाओ। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम एक बार में नहीं समझते ठीक है, गलती बस एक बार करो, उसके बाद में स्ट्रेटेजिकली वहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करो खुद को, ठीक है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, दैट्स द ओनली वे यू कैन डील विद टॉक्सिक पीपल। जस्ट मेक योरसेल्फ मोर इम्पोर्टेंट, जस्ट फील मोर इम्पोर्टेंट एंड जस्ट बी क्लियर एंड ट्रू अबाउट योर फीलिंग्स। अगर आप टॉक्सिक नहीं हो, वो टॉक्सिक हैं, कुछ गलती उन लोगों ने करी, उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, आपकी जो फीलिंग्स है उसके लिए एम्पैथी नहीं दिखाते, एंड दे डोंट केयर अबाउट यू एज मच, एंड दे आर नॉट क्लियर विद देयर इंटेंशन। बहुत सारे रीजंस है जो कि एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। दैट डजंट मीन कि अदर पर्सन इज टॉक्सिक। हाँ, उनका जो बिहेवियर रहेगा, उनके जो वर्ड्स होंगे, एक्शंस होंगे, व्हेन यू नीड देम टू अंडरस्टैंड, दैट वुड डिफाइन देम, एंड अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट दैट ये पर्सन ऐसा ही है। सोना भाई, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, जल्दी उठे, 3 बजे सो के जल्दी उठेगा। सो यस, तो टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए टॉक्सिक होना पड़ेगा। सबसे पहले उनके जैसा हो जाओ, जैसे वो रिएक्ट कर रहा है वैसे रिएक्ट करने लग जाओ, और उसके बाद वैसा रिएक्ट भी करना बंद कर दो, बात खत्म मैं ये एनालॉजी देने वाला था। पहले तो उस पर्सन को समझो, अपनी नीड्स क्लियरली रख के, उसके बाद में उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करो, और उसके बाद में यू वुड नो कि वो कैसे बिहेव करता है। उसी बिहेवियर पे आगे आपको उस पर्सन से डील करना है। ये बुक, इफ देयर इज अ टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ, जस्ट बाय दिस, एंड इसको जब आप पढ़ने लगोगे अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा। यू वुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वो पर्सन ऐसा क्यों है, एंड जब इसका आंसर आपको मिल गया, आपको अपने बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, मैं ऐसा क्यों। एंड जब आपको ये पता लग गया कि मैं ऐसा क्यों हूँ, देन यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली चेंज योरसेल्फ। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द की। तो आपको पहले खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ये टॉक्सिक पर्सन है, व्हाई दैट पर्सन एग्जिस्ट इन माई लाइफ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, but there's lacking in your understanding about certain things. You have to understand humans, their characters, their different ambitions, उनके हर एक एक्शंस का रीजन क्या है। सो ये सब चीज़ जब आप समझ जाओगे, आप दूसरे पर्सन को समझ जाओगे, खुद को समझ जाओगे, यू कैन टेक बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ। आज अपन को ज़्यादा मन नहीं है, इस टॉपिक पे बात करनी नहीं चाहिए थी। मे बी मैं किसी और दिन भी इस टॉपिक पे बात करूँगा, लेट्स सी, और डिटेल में कुछ अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। एक चीज़ और थी, जो जब मैं अपने नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहा था, तो देयर इज दिस मैनिपुलेशन टेक्निक दे मोस्ट टॉक्सिक पीपल यूज, DAVO technique. DAVO means denying the behavior, attacking the person, confronting them, and reversing the victim and offender roles to position themselves as the true victim. तो भाई साहब, ये तो मेरे साथ भर भर के हुआ है, ठीक है। मैं तो मैनिपुलेशन इतना झेल चुका हूँ, आई फील लाइक आई नो इट, दिस इज माई टेरिटरी पिच, आई नो व्हाट टू डू विद यू। तो वही है, यू हैव टू, देखो, अगर आपको किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ना है, निकलना है, बाहर निकलना है, आपको सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अच्छे से, और उसके बाद उससे बाहर निकलने के एक्शंस लेने पड़ेंगे धीरे धीरे, खुद को संभाल के। टॉक्सिक पर्सन से डील करने की जो की है इज खुद पे सेल्फ बिलीफ, उसको बढ़ाओ,
खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं इस दुनिया में। एंड ऑफ स्टोरी। ये जो डारो टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग इसको पढ़ के एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन यू, नो। दे हैव बीन कंडीशन बाय सोसाइटी एंड वो लोग इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है, कि इतने मैनिपुलेटिव लोगों से डील करके एंड इस तरीके की लाइफ जी के दे आर लाइक दैट, कि वो इसी तरीके से सोचते हैं, इसी तरीके से जीते हैं, एंड दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग। बट यू एज अ सिंपल, काइंड हार्टेड एंड एम्पैथेटिक पर्सन, तो आपने ऐसी दुनिया नहीं देखी है, तो मतलब देखी है, बट यू हैव अवॉइडेड दैट दुनिया जस्ट लाइक मी। तो आई यूज्ड टू अवॉइड दैट दुनिया। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा आइसोलेटेड रखा था फ्रॉम दिस काइंड ऑफ, ऑलवेज अवॉइड दिस पीपल, बट आई हैव बीन विद लाइक 2 मोस्ट टॉक्सिक पीपल एंड दे वर क्वाइट, बोथ ऑफ देम वर क्वाइट क्लोज टू मी। तो मैंने उनके बिहेवियर पैटर्न्स अंडरस्टैंड करके आई नो हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। तो यस, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और ये सब, बट ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टॉक्सिक लोगों से डील करने का सिंपल है, खुद पे। अब वो लोग विक्टिम बनेंगे, बहुत बकचोदियाँ करेंगे, भाई कुछ मैटर नहीं करता। पहले एक पर्सन को अंडरस्टैंड करो, उसे डिटरमाइन करो और उसे टैग लगा दो अपने मन के अंदर कि ये बंदा चूतिया है। टॉक्सिक पीपल आर चूतिया, एंड अगर आप चूतिया के मुंह लगोगे, चूतिया हो गए, सीधी बात है। सो जस्ट प्रिजर्व योर एनर्जी और किसी अच्छे काम में लगाओ, कंटेंट बनाओ, मेरी तरह बॉडी बनाओ यार, कुछ स्टार्टअप करो, एक्टिंग करो। क्या कर रहे हो बे? सच्ची में यार, मैंने काफी दिनों से थोड़ा सा एक्टिंग वाली चीजें नहीं करी है, कोई मोनोलॉग प्रिपेयर नहीं करा है, एंड यस आई फील बोर्ड इन माई लाइफ। ड्रामा एकदम खत्म कर दिया मैंने। तो मेरे को लग रहा है किसी नए कैरेक्टर पे काम करना चाहिए, कोई नया कैरेक्टर बनाना चाहिए। लेट्स सी कुछ करता है अपन, जल्दी करेगा कुछ ना कुछ। बट अभी थोड़ा सा मेरा स्टार्टअप वाला वर्क इज क्वाइट बिजी। आई एम क्वाइट बिजी विद माई स्टार्टअप थिंग। तो अभी ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाने दो, मेरी टीम थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाने दो, उसके बाद मैं मस्त एक्टिंग का कंटेंट लाऊंगा भाई, मज़े से एक्टिंग करा करेंगे, ठीक है, मज़ा आने वाला है। तो लेट्स जस्ट फिनिश इट हियर, रैप इट अप। मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है वो सेम चीज़, आई गेस। लेट्स सी, आई विल कट इट डाउन। ओके, कल की अपन व्लॉग बनाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फन। तो वो व्लॉग यहाँ देख लेना, और कल वाली वीडियो में भी आई विल टैग और नॉट। हाँ, और कल मैं अपने घर जाऊँगा, तो घर पे अनस्क्रिप्टेड रिकॉर्ड करने का चैलेंज रहेगा। लेट्स सी कहाँ रिकॉर्ड करूँ। मैं अपने पेरेंट्स को, माय पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दिस अनस्क्रिप्टेड और व्हाटएवर, दिस इज अ हिडन थिंग। तो लेट्स सी, बाय बाय। क्या बोलते पब्लिक, चले जाएगा, जा रहे हैं।